बुराई ते अच्छाई की जित का त्यौहार दशहरा हर साल देश भर दे विच बड़ी ही धूमधाम दे नाल मनाया जाता वा। इस बार भी दशहरे का त्यौहार मनाया जाना, पर करोना महामारी करके सरकार की कुछ गाइडलाइन का जिहड़ा पालन करना पवेगा। मैं तुहानूं तस्वीर दिखादा, मैं इस वक्त खड़ा हाँ दरेसी मैदान दे विच, जिथे हर साल दशहरे का त्यौहार मनाया जाता वा। तुहानूं पहलां ग्राउंड की तस्वीरां दिखा दिंदे आ। हर साल इत्थे रौनकां जिहड़ियां वा देखण नूं मिलदियां ने। बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े झूले जिहड़े ने लगे होंदे ने, और आम दिनों च दशहरे वाले दिन इत्थे रश देखने को मिलता वा। पर इस बार इस मैदान दे विच ना ही कोई झूले ने और ना ही ज़्यादा पब्लिक जी देखने को मिल रही है। दशहरे का त्यौहार मनाया जाना वा। रावण दी जिहड़ियां वा दहन दी तैयारियां जिहड़ियां वा वो शुरू की गई ने। रावण बनाए जा रहे हैं। सो कुछ दिनों बाद दशहरे का त्यौहार मनाया जाना वा। रावण इत्थे बन रहे हैं। मैं इत्थे दसदा कि इन्हां रावणां नूं आगरे का एक मुस्लिम परिवार जिहड़ा वा पिछले 20 सालों तो दरेसी मैदान दे विच रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ दे जिहड़े ने पुतले जिहड़े ने वो बनाते हैं। और ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं दरेसी मैदान दे विच जिहड़े रावण दे पुतले जिहड़े बनाए जा रहे हैं। इत्थे जिहड़े पुतले बनते हैं रावण दे, वो लुधियाना नहीं, पंजाब नहीं, पर पंजाब तो बाहर भी कई राज्यों च रावण दे पुतले बन के जाते हैं। सो इस बार जिहड़ा रावण दा पुतला वा वो 30 फुट तक जिहड़ा वा बनाया जा रहा वा। हर साल इस मैदान दे विच 100 फुट तो उत्ते रावण जिहड़ा वा दहन किया जाता वा, पर इस बार करोना महामारी चल रही है और छोटा रावण जिहड़ा वा बनाया जा रहा वा, क्योंकि सरकार वालों कहा गया कि इत्थे जिहड़ा वा रश ना किया जाए। सो जिहड़े मुस्लिम परिवार ने हर साल इत्थे रावण बनाते हैं, उन्होंने गलबात कर लैंदे आ। पिछलियां 3 पीढ़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਵਣ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਵਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। 35 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰਾਵਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 35 फुट ਦਾ ਰਾਵਣ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ होगा। लुधियाने में तो सबसे बड़ा ही रावण है 35 फुट का। तो इसके बाद में बाकी कोई 20 फुट का है, कोई 25 का, कोई 15 का, लेकिन लुधियाना के अंदर ही सबसे बड़ा रावण यही बनना है 35। पिछले साल भी सबसे बड़ा ही होता था, 95-100 फीट का रावण होता था यहाँ। पंजाब का भी सबसे बड़ा होता था रावण, लेकिन और जगह दिख रहा है। लेकिन पंजाब में आज की तारीख में लुधियाना में सबसे बड़ा रावण यही है 35 फीट का। अगर व्यापार की गल की जाए, व्यापार से भी बहुत बड़ा फर्क पिया वा। करोना महामारी करके रावण इस बार छोटा बनाया जा रहा वा, पर तुहाडे व्यापार से भी बहुत बड़ा फर्क पिया वा। सो कितना क नुकसान होया वा जो रावण बनाते सी, हर साल बनाते थे, तो किन्ने कारीगर आते थे, इस बार किन्ने कारीगर आए ने? नुकसान इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हम कारीगर थे उससे पहले हिसाब से हमने एक मतलब 6 महीने पहले कारीगर बुक हो जाते थे। हमारे दिवाली भी कारीगर बुक हो जाती है। 30 कारीगर बुक किए हुए थे हमने, एडवांस को दिया हुआ है सबको पैसा। करीब बहुत पैसा बांटा हुआ है सबको, 10,000 15,000 20,000 सबको। तो तैयारी कर देते हम, और 3 महीने से अच्छी तैयारी भी कर देते हैं। लेकिन मालूम पड़ा एंड में आगे कि अभी तो आग नहीं बना रहे। ये तो लास्ट के 15 मतलब अभी 8-10 दिन पहले बताया कि छोटा की मंजूरी मिली है, छोटा बनाएंगे। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो व्यापार था बड़ा 100 पहले 100%, तो यानी आज की तारीख में वो 20% का है। बस 20% व्यापार रह गया बस। पहले किन्ने कारीगर आते थे, हुण किन्ने कारीगर लगे? पहले 30 कारीगर आते थे, और हमारे परिवार के 5 मेंबर अलग होते थे, 30-35। और अब हम घर के परिवार के 3 मेंबर हैं और 7-8 कारीगर हैं केवल। परिवार भी तुहाडा नाल इत्थे जिहड़ा वा पहुंचदा वा, ते वो भी जिहड़े रावण दे जिहड़े पुतले बनाते हैं? हाँ, परिवार भी हमारी मदद करता है। परिवार जैसे हमारे बेटे हैं, दोनों बड़े बेटे, मेरे 2 बेटे, दोनों मेरी मदद करते हैं। टाइम पे जब काम ज़्यादा पड़ता था ज़्यादा आ जाते हैं 2 दिन 4 दिन पहले। जैसे कल मेरा बड़ा बेटा आया है, वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। छोटा बेटा DLED टीचिंग का कोर्स कर रहा है, वो भी मेरे साथ में आ गया है। चलो हाथ बटाएंगे, कुछ अपना घर की काम करेंगे साथ में, तो मजदूरी के पैसे तो बचेंगे कुछ। थोड़ा रावण बारे दसो, ये किस तरह ये टैक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, किहड़ी चीज़ जी यूज़ की जाती है? रावण दहन जो होंदा वा बहुत आसानी नाल, मेहनत जरूर लगती रावण बनाने नूं, पर बहुत आसानी नाल जिहड़ा रावण दहन हो जाता वा। रावण दहन ने बहुत हम जो ये रावण बनाने में सबसे ज़्यादा टेक्निक यूज करते थे हर बार। इसलिए इस बार कुछ नहीं करते। पहले टेक्निक क्या करते थे, रावण जलाते थे तो नीचे रिमोट से लाते थे, बटन दबाया, स्टेज से ही जो भी चीफ गेस्ट आए वो बटन, रावण की आंखों से आग निकली, मुंह से आग के शोले निकले, कहाँ से निकली, उसकी सर की छतरी घूमी हरीदार, उसके बाद रावण में आग लगती थी। सारा कुछ होता था रिमोट से, मतलब ये फंक्शन होते थे अंदर शानदार, फिर रावण में आग लगाई जाती। लेकिन इस बार का इन्होंने ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं दिया है, और केवल 10-12 दिन पहले फाइनल किया है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तो सीधे नीचे से आग लगाएंगे और उसमें आवाज़ के गोले वो धू करके जलेंगे। ऐसे कौन से पदार्थ जो आप लगाते हो कि रावण इतनी जल्दी दहन होता है? 5 और 10 मिनट में रावण पूरी तरह दहन हो जाता है? इसके अंदर जैसे हम कहते बांस का ढांचा बनाया, बांस का ढांचा बना के, बांस भी ज़्यादा गीला नहीं होता, बांस भी ज़्यादा गीला नहीं होता,
और बांस के ढांचे के साथ में फिर इस पर हम कपड़ा लगाते हैं, सूखा कपड़ा, कपड़े के साथ में फिर एक कागज़ लगाते हैं, पोस्टर का कागज़ लगाते हैं, प्रेस का बिल्कुल, फिर रंगीन पे कागज़ लगाते हैं, 3 लेयर हो जाती हैं, तो उससे इसका सारा ढांचा जल जाता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती जलाने में। हाँ। तो इस बार पटाखे दिखने को मिलेंगे रावण में, अंदर जो पटाखे जलते थे वो हर साल वो देखने को मिलता था कि पटाखे जलते हैं, बच्चे आते थे, बूढ़े आते थे, नौजवान आते थे देखने के लिए कि पटाखों का शोर सुनाई देगा। इस बार सुनाई देगा रावण में? इस बार पटाखों का शोर तो सुनाई देगा, मेरी कल ही बात हुई है यहाँ प्रधान जी से, बोले पटाखे तो लगाएंगे हम, पटाखों का शोर तो सुनाई देगा, लेकिन उसके अलावा जो फंक्शन होते थे, जो स्पेशल फंक्शन थे हम ही करते थे, वो इस बार वो फंक्शन नहीं होंगे इस ये बार। टेक्नोलॉजी आपके बेटे बताते थे, क्योंकि आपके बेटे जो है वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। हाँ, मेरे बड़े बेटे दोनों पढ़े लिखे हैं, बड़ा बेटा भी अपनी जॉब भी कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आगे पढ़ाई भी जारी रखे हुए है। छोटा बेटा भी मेरा डीएलएड का ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड कर रहा है, वो भी टीचिंग का कोर्स, और तो वो भी काम में हाथ बटाने कल ही आए हैं मेरे बेटे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी 3 पीढ़ियां ये काम कर रही थी, अब आप काम कर रहे हो, तो कितने सालों से ये रावण आप बना रहे हो? कितने रावण हर साल बनाते हो? और पंजाब के अलावा बाहर भी ये रावण जाते हैं? हाँ, करीबन हम अपने पिताजी सेपरेट अलग हो गए नहीं, 28 साल से बना रहे हैं। पहले बचपन से बच्चे थे तो उनके साथ में काम करते थे, 28 साल तो मुझे अपने अलग बनाते हुए हो गई। और यहाँ करीब 4-5 स्टेज का काम मेरे पास आ जाता है। यहाँ मैंने अच्छी अपने काम की वजह से अच्छा काम करके देते हैं, लोग पूछते हैं हमें कमेटियाँ, जैसे हमने हिमाचल में भी गए, शिमला में, सोलन, और ये चंडीगढ़, और ये पंजाब में, हरियाणा पानीपत और पंचकुला, ये सारे काम करते हैं। यूपी पिछली बार हमने बरेली का भी बनाया, बरेली और दादरी, दिल्ली के बाद दादरी, और जम्मू कश्मीर, जम्मू भी भेजा, कठुआ भेजा रावण, कठुआ तक बनाया जम्मू कश्मीर में। तो ये कैसे ऑर्डर मिलता है? ऑनलाइन ऑर्डर मिलता है कि लोग आते हैं आपके पास है, रावण फिर भेजते कहाँ पे? वहीं पे जाके बनाते हो कि यहीं पे बनाते हो? नहीं, वो लोग ऑनलाइन हमारा नंबर ले लेते हैं, या एक दूसरी कमेटी से पता कर लेते हैं, और सारा मीडियम निकलता, पता करते हैं कौन बनाने अच्छा बनाने वाला है, कौन कैसा है, तो हम कॉन्टेक्ट करते हैं, आ जाते हैं ज़्यादा, और फ़ोन से कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर हम या उनके पास चले जाते हैं कमेटी पास, या कमेटी हमारे पास आ जाती है, और जैसे डीलिंग होती है तब बनाना है, बात करके नहीं उनको रावण दे देते हैं हम। तो मुश्किल नहीं होती कोई? हाँ, कोई मुश्किल नहीं होती ना, कोई पैसा रखता है। तो बनाते यहीं पर हो, यहीं से ऑर्डर सारा जाता है, रावण को भेजते हो कि अलग अलग जगह बनाते जैसे कि लुधियाना के आसपास है, वो पुतले यहाँ बना देंगे, लुधियाना शहर के हैं वो यहीं बना देंगे, लुधियाना में आसपास शहर के, धांधरा है, प्रताप चौक है, राजगुरु नगर है, अगन नगर है, उपवान नगर है, तो वहीं बना देंगे। बाकी चंडीगढ़ में बनाने हैं, चंडीगढ़ जाके बनाएंगे, चंडीगढ़ में बने जगह बना देंगे, पानीपत हरियाणा बनाए। बड़ा रावण है, मुश्किल है वहीं पर बनाना आसान बड़े है। रावण को बनाना बहुत मुश्किल है, वहाँ छोटे रावण आ जाते हैं, वो बना के भेज देते हैं, 10, 15, 20 तक के बना के भेज सकते हैं, लेकिन बड़े रावण तो वहीं जाके ऑन स्पॉट बनाने पड़ेंगे, जिस ग्राउंड में जलाने हैं वहीं बनाने पड़ेंगे बड़े रावण तो। तो जैसे मैंने आप बताया कि आप मुस्लिम परिवार से हो, कैसे रावण को बनाया जाता है कि कैसे इसकी कोई पूजा भी करते हो आप? कैसे करते हो ये? नहीं, जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो हम अपने उस जहाँ से ये हमारा काम शुरू हुआ है, बांस का कागज आते थे, पुतले बनाने आते हैं, उनका नाम लिखते हैं, उनके नाम से काम शुरू करते हैं, और इसका और फिर आगे ध्यान रखते हैं, इसका ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि रावण भी बहुत बड़ा ब्राह्मण था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, तो इस पर कोई इसके हिसाब मतलब कोई गलत बात ना हो जाए, इस पर पेन ना पड़े, चप्पल ना पड़े, ऐसा कोई काम ना हो, बन जाए तैयार हो जाता है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ रावण की लोग पूजा भी करते हैं, उसको लेते हैं, उसका जब वहीं रावण खड़ा कर देते हैं, जैसे ग्राउंड पर लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं, उस पर रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, कुछ जो भी खाने सामान चढ़ा के भी जाते हैं, उसकी मतलब भोग भी लगा के जाते हैं, प्रसाद भी लगाते हैं, तो उसका ध्यान हम भी रखते हैं कि उनके साथ कोई ऐसी बात ना हो गलत, उनकी आस्था के खिलाफ हो। मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, रावण बनाने में टाइम बहुत समय लगता है, 1 से 2 महीने लग जाते होंगे रावण बनाने में। बहुत बड़ा रावण जो होता है 100 से 150 फुट का रावण, 1 से 1.5 महीना लग जाता होगा बनाने में। जब वो दहन होता है 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, तो कैसा लगता है आपको जब इतनी मेहनत आप करते हो? जिस टाइम पे हम 1-1.5 महीने से लग के लगातार रावण बनाते हैं, खूब मेहनत करके बनाते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब खड़ा कर देते हैं तो बहुत खुशी हो जाती है। जिस टाइम पे जलता है, जला वो प्रॉपर जला, हमारी तरीके से जला, जैसे जिस तरीके जलना चाहिए, लोगों को मज़ा आए, लोगों को अच्छा लगे, वो जल गया, तो उस टाइम पे बहुत मतलब हम लोगों को खुशी होती है, हमें ये खुशी उस टाइम पे मन दिल को सुकून मिलता है कि चलो जैसा हमने बनाया, जैसा हमने चाहा ऐसा काम हुआ। लेकिन एक बहुत ज़्यादा मायूसी होती है, दिल दुखी होता है कि हमने रात दिन मेहनत की और ये 5, 7, 8, 10 मिनट में 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। उस टाइम पे थोड़ा दिल उदास हो जाता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि यार कितने मेहनत की थी और ख़त्म हो गया। कभी आपने सामने से देखा कि आपने तैयार किया वो आपके सामने ही दहन हो गया? हाँ, कई बार देखते हैं सामने, देखते हैं कई बार मतलब देखते हैं सामने, देखा ख़त्म हो जाता है। बस लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो खुशी होती है, लेकिन बस में दुख भी होता है, बैठ के नहीं किया तो कितनी मेहनत करते हैं, वो खत्म हो गया 2 मिनट में। ਸੋ ਰਾਵਣ ਜਦੋਂ ਦਹਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਾਵਣ बना रहे ने। आप भी बड़ी मेहनत करते हो, तो हर बार रावण का रूप क्या अलग से होता है? आप इंजीनियरिंग कर रहे हो,
पिताजी पिछले 3 पीढ़ियों से जो आपका परिवार काम कर रहा है, आप इंजीनियर हो, रावण में क्या क्या नया रूप लेके आते हो हर साल? रावण में उसका जो फेस होता है उसको हम हर बार न्यू तरीके से डेकोरेट करते हैं, उसके मूछें वगैरह और उसकी जो डिजाइनिंग वगैरह, उसके कपड़े ड्रेसिंग करते हैं, डेकोरेट करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ न्यू करने की कोशिश करते हैं। क्या 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 रिन्यू होता है? हर साल देखने को मिलता है कि रावण के जो हाथ में जो तलवार होती है वो मूवमेंट कर रही होती है, उनका फेस जो मूवमेंट कर रहा होता है, लिप्स हर साल देखने को मिलते हैं। हर साल क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आते हो, वो कैसे होती है सारी? जी बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो होती है, जैसे हमने चंडीगढ़ में बनाया था फर्स्ट टाइम, तो उसकी रावण का फेस घुमाया था, उसकी गर्दन जो पूरी घूमने वाली बनाई थी, और यहाँ पूरी गर्दन में घूम रही थी पूरी गर्दन गोल गोल घूम रही थी ऑटोमेटिकली। और एक बार दरेसी ग्राउंड में ही बनाया था, रावण की तलवार चल रही थी, मतलब हाथ ऐसे चल रहा था, तलवार उसकी चल रही थी। और एक बार बोलने वाला भी बनाया था, रावण साउंड लगाया था उसमें। उसमें क्या खासियत थी? जो बोलने वाला था उसमें क्या खासियत थी? वो रावण जैसे रामलीला में बोलता है ना डायलॉग वगैरह, तो वो चीज़ बोल रहा था वो। उसमें साउंड म्यूजिक लगा। हाँ साउंड म्यूजिक लगाया था उसमें। तो वो बहुत बड़ा रावण होता है, वो जो टेक्नोलॉजी आप डालते हो वो बीच में ही जब रावण दहन दहन होता है उसके बीच में ही जल जाती है वो टेक्नोलॉजी सारी। हाँ वो सारी खराब हो जाती है, कि मतलब बेकार हो जाती है वो। उसमें वायरिंग वगैरह लगती है या जो भी उसमें लगता है इलेक्ट्रिक सामान, वो सारा मतलब जल जाता है। अच्छा, फेस का रूप जो होता है वो किस तरह देते हो आप? टेक्नोलॉजी के हिसाब से किस तरह देते हो कि रावण का पूरा रूप जो निकले बाहर? जी उसकी डाई बनी हुई है हमारे घर पर आगरा में, रावण का जो फेस होता है उसकी डाई बनी हुई है। उस पर हम उसमें जैसे चेंजेस करते हैं उसी हिसाब से फिर हम डाई का चेहरा बना कर लाते हैं उसका फेस। क्या क्या खास रखते हो चेहरे पे? क्या क्या खास होता है थोड़ा बताएंगे? उसकी जैसे मूछें वगैरह होती है, ऐसे ऐसे एक बार बनाया था उसकी थ्री टाइम, मतलब 3 बार की मूछें थी, 3 लेयर वाली। 3 लेयर में मूंछ हाँ होती 3 लेयर में मूछें थी। और एक बार उसकी आंखें डबल लेयर में बनाई थी, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही रहते हैं, जिससे लोगों को मजा आए, देखने में अच्छा लगे, हर बार न्यू लगे, मिले कुछ ना कुछ देखने में। जी। है। अच्छा, सिर पे जो मुकुट होता है वो भी हिल रहा होता है, जो उसके जो बाकी चेहरे हैं वो भी होते हैं साथ? हाँ बाकी चेहरे भी उसके 10 मुंह होते हैं ना, तो वो भी हम उसमें भी हम चेंजेस करते रहते हैं, उसके मुकुट मतलब न्यू डिजाइन के बनाते रहते हैं, ताकि पुरानी चीज़ लगाते रहेंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा ना, इस वजह से कुछ ना कुछ न्यू मिलना चाहिए, चेंजेस करते रहते हैं। जी। अच्छा, रावण के अलावा और भी कोई आप बिजनेस करते हो कुछ? रावण के अलावा और भी कोई पुतले बनाते हो कि सिर्फ रावण का काम? जी रावण का काम तो दशहरे में ही होता है, वैसे हमारा डेकोरेशन वगैरह इवेंट वगैरह का काम है ना, वो हमारा आगरा में काम है। अच्छा, जैसे राजा का रूप था रावण, एक राजा था, है ना, बहुत बड़ा राजा था। उसका जो पहरावा था वो, उसको टेक्नोलॉजी, उसको पहरावे में क्या क्या करते हो खास? उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हो पहरावे में? हाँ वो पहनावे में जैसे पैरों वाला यहाँ तो बनता नहीं, चंडीगढ़ में बनता था उसकी मतलब जूतियाँ जो थी वो नागरा वाली बनाई थी, जो राजा महाराजा पहनते थे, तो नागरा मेरा ये सवाल है कि किस किस तरह की डिमांड आती है रावण बनाने में? क्या क्या उसका रूप होना चाहिए? वो डिमांड अलग अलग होती है? नहीं डिमांड वो कमेटी है, जैसे कोई बताती है स्पेशल तो वो कर देते हैं, जैसे अगर हमारे मतलब हम सोच कर आते हैं कि वहाँ ये डिजाइन करनी है तो वहाँ हम न्यू डिजाइन कर देते हैं। जी। और क्या खासियत करते हो रावण का जो स्वरूप बनाना है, जो रूप बनाना है उसका, वो क्या खासियत होती है उसमें? क्या करते हो आप काम? और काम क्या, उसमें फंक्शन होते हैं, फिर उसमें मतलब उसे नई तरीके से जलाया जाता है, उसमें डेकोरेशन वगैरह बस यही होता है। अच्छा, जब जिसमें पटाखे जब लगाए जाते हैं वो भी ध्यान रखा जाता है कहाँ कहाँ पटाखे लगाने हैं उसके? हाँ वो भी ध्यान रखा जाता है वो ना। थोड़ा बताएंगे कहाँ कहाँ लगाते हो आप पटाखे? जब रावण दहन होता है तो पटाखे कहाँ कहाँ चलते हैं तो इतनी जल्दी रावण दहन हो जाता है? वो सारी जगह लगते हैं, सर से लेकर ऊपर तक लेकर नीचे तक लगते हैं सारी जगह, तभी तो मतलब जल्दी जल्दी जल जाता है। अच्छा, रावण दहन के वक्त उसकी सोने की लंका भी दहन की जाती है। हाँ जी। तो सोने की लंका कैसे बनती? कभी ऑर्डर आया कि ऐसा कि सोने का ओरिजिनल जो है वो उसको दिया जाए उसमें? नहीं ओरिजिनल का ऐसे सोने का लुक दिया जाता है, गोल्डन पेपर लगाया जाता है उस पर, ताकि वो सोने गोल्डन लंका होती है ना, तो गोल्डन पेपर लगाया जाता है, तो वो भी रावण के साथ दहन हो जाती है। ਸੋ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨ ਮੇਘਨਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। हाँ वो ऐसा है ना, मतलब यहाँ कई लोग तो बना रहे हैं कि केवल यहाँ दरेसी ग्राउंड पे 3 बनाते थे ये, लेकिन 3 दिन फंक्शन करते थे, 3 दिन। और गवर्नमेंट की एक तरफ से दिन मेघनाथ का होता था, दूसरे एक दिन दिन मेघनाथ का होता था, एक दिन कुंभकर्ण का, एक दिन रावण का। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने इनको एक दिन की ही मंजूरी दी हुई है, तो एक दिन रावण अकेला रावण जलाएंगे। इनसे कहा था मेरे कि आप तीनों बनवाइए, वो नहीं, हमारी परंपरा नहीं है। जैसे अगर नगर में तीनों जला रहे हैं एक ही दिन, और सब जगह जितनी भी कमेटियाँ हैं एक ही दिन जलाती है तीनों पुतलों को, लेकिन यह दरेसी ग्राउंड का अलग कोई पुराना रिवाज है। रिवाज के साथ दशहरा जो मनाते हैं। हाँ ये रिवाज के साथ बनाते हैं, पुराना रिवाज है, तो उसी हिसाब से आज भी दशहरा उसी रिवाज के साथ मना रहे हैं। ये मैंने कहा था इनको कि नहीं, बोले हम रिवाज को नहीं तोड़ सकते। एक बार हमने रिवाज तोड़ा था, कह रहे थे एक ही दिन 3 पुतले जलाए थे, तो हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई थी, तो इसलिए हम इस रिवाज को नहीं तोड़ेंगे। सो रिवाज नहीं तोड़ेंगे। तो तस्वीरें एक बार फिर दिखा दिए रावण
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। 35 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਆ ਉਹ ਦਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਲਿਪਸ ਲਾਣੇ, ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।